Hello, my dear students. Welcome to this YouTube channel English Origin. Here is Dr. Muralidhar Mishra once again before you as the continued class of dummy subject. पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि अंग्रेजी भाषा में एक ऐसा भी मुकाम आता है जो एक फॉल्स रूप से वाक्य में प्रयोग होता है, जिसको कि हम वो जगह लेता है वो सब्जेक्ट का, लेकिन वो सब्जेक्ट होता नहीं, क्योंकि हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं या इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं। ठीक उसके बाद समुच्चय अंग्रेजी भाषा में दूसरा जो इम्पोर्टेंट डमी सब्जेक्ट है बस दो ही है, वो है इट। ये इट जो है, इट भी डमी के सब्जेक्ट की तरह काम करता है। इससे आप इस ईट के बारे में जानते होंगे। इट माने यह होता है, इट एक प्रोनाउन भी है और इसके फिर पॉजेसिव केस भी होते हैं। ये सब चीज़ बाद में जानेंगे आप। अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है डमी सब्जेक्ट के रूप में मेनली। तो हम यहाँ लिख दिए हैं कि यह भी एक प्रकार का डमी सब्जेक्ट है। डमी का मतलब आपको फिर याद दिला दें, डमी का मतलब होता है नकली। क्या होता है? इसका माने होता है नकली। ये सब्जेक्ट है लेकिन नकली सब्जेक्ट है। सॉरी। तो ये देखिए, उदाहरण में चलते हैं और रूल में चलते हैं। रूल 1 में कहते हैं कि इसका प्रयोग प्राकृतिक घटना, एक, दूसरा है समय, और तीसरा है दूरी, चौथा है वजन बताने के लिए ये डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उसको हम जब भी व्यक्त करना चाहेंगे उसके लिए हमको इट का प्रयोग होगा। उसी तरह से समय के लिए, उसी तरह से दूरी के लिए, उसी तरह से वजन के लिए। आप एग्जाम्पल से इसको समझिए। इट इज़ रेनिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं वर्षा हो रही है या वर्षा हो रही थी। इट वाज रेनिंग कहेंगे। अगर वर्षा हो रही है इट इज़ रेनिंग कहेंगे। अब उसको टेंस के हिसाब से आप बना सकते हैं कि ये 2 घंटे से हो रही है बारिश, तो इट हैज़ बीन रेनिंग बना सकते हैं। तो इट का प्रयोग हम आज जान रहे हैं। इट इज़ रेनिंग क्या माने होता है? वर्षा हो रही है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए आप, वर्षा हो रही है, यहाँ इस इट का कोई प्रयोग, कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं कुछ इसका अर्थ नहीं हुआ। रेनिंग माने वर्षा होना, बी में वर्ब टू बी का ही रूप है इज। तो वर्षा हो रही है कंटिन्यूअस कहने का मतलब इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। उसी तरह से है इट इज 5 o'clock, 5 बजा है। अब फिर इट का कोई अर्थ नहीं हो गया, तो इतने सेकंड अर्थ लगाए हम, तो ये क्या कहेंगे? 5 बज रहा है या बज रहा है। उसी तरह से कहेंगे इट इज 5 kg राइस, यानी 5 किलो चावल है। 5 किलो चावल है। इसी तरह से कहेंगे इट इज 5 miles अवे, 5 मील दूर है। तो देख रहे हैं ना, ये सारे ईट का कोई प्रयोग नहीं हुआ। ये वही हो गया 5 मील दूर है। तो इसको उदाहरण से आप एक बार रूल से देखिए। प्राकृतिक घटना था वर्षा होना, समय के बारे में बताया तो ये 5 बज रहा है, ये हो गया आपका समय के बारे में। 5 किलो चावल है, इट इज़ इन वेट, तो ये वजन के लिए हो गया। और ये डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए हुआ, 5 मील दूर है। इसको भी हम बनाते हैं इट इज़ 5 miles अवे। ये जो डमी सब्जेक्ट का प्रयोग है इन्हीं 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो इस जगह अब दूसरे रूल में देखें कि और इट क्या करता है। ये एक्चुअली प्रोनाउन है। इट इज ए प्रोनाउन। इसका प्रयोग प्रोनाउन की तरह छोटे जीव जंतु एवं निर्जीव पदार्थ के लिए होता है। ये देखिए नोटेबल, आप बचपन से इट को जानते हैं, तो आप जानते हैं कि निर्जीव के लिए आता है। तो निर्जीव के लिए जब आता है तो ये हो जाता है क्या? इट हो जाता है। और छोटे जीव जंतु के लिए भी हम इट लगाते हैं। अगर बड़ा जीव जंतु है तो वहाँ इट नहीं है, सुटेबल नहीं है या फिर अप्रोप्रिएट नहीं है।
जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आई हैव ए पेन। आई हैव ए पेन मतलब मेरे पास एक कलम है। इट इज़ ब्लू, ये जो इट आया ये पेन के लिए आया। पेन क्या है? निर्जीव है। तो आई हैव ए पेन, इट इज़ ब्लू, ये समझ गए। उसी तरह से आई हैव ए कैट मैंने बिल्ली, इट इज़ ब्लैक, ये भी इट आ गया। किसके लिए आ गया? कैट के लिए आ गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका प्रयोग प्रोनाउन की तरह छोटे जीव जंतु एवं निर्जीव पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता है। ये समझ गए। अब रूल 3 में आइए आप। रूल 3 में क्या है कि आप देखिए, हम लिखते हैं कि इसका प्रयोग कार्य के करने या होने के लिए होता है। जैसे इट इज गुड टू ड्रिंक मिल्क, का माना क्या हो जाएगा? दूध पीना अच्छा है। अगर इसका हिंदी लिखें हम तो क्या हो जाएगा? ये दूध पीना अच्छा है। उसी तरह से कह दें इट इज सिन टू टेल ए लाई, इट इज सिन टू टेल ए लाई। देखिए ये सब का माने आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है कि दूध पीना अच्छा है, दूध पीना अच्छा है, यानी कि किसी कार्य के होने का बोध करा रहा है। इट इज सिन टू टेल ए लाई, ये जो हम झूठ बोलने का काम करते हैं ना, तो ये भी, इसके लिए भी हम इट का प्रयोग कर रहे हैं। इट इज सिन टू टेल ए लाई, इट इज वर्च्यू टू स्पीक द ट्रूथ। इसी तरह से हम बनाते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। कि इन सब अर्थों में हम क्या लगा देते हैं? इट का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट रूल है कि हम अगर एम्फेटिक सेंस में देखिए, रूल 4 में आता है, इसका प्रयोग वाक्य को जोरदार बनाने के। ये जोरदार क्या होता है? एम्फेटिक जिसको कहते हैं। देखिए उदाहरण से देखिए, जैसे तुमने ही मेरी कलम तोड़ दी। इट इज यू हु ब्रोक माई पेन, ब्रोक माई पेन। इसका माने क्या हो गया? कि तुमने ही मेरी कलम तोड़ दी। और यहाँ भी एम्फेटिक हो गया कि तुमने ही मेरी कलम तोड़ दी। मतलब ये टेंस पर बना सकते हैं, तुमने तोड़ दी है तो यू, यहाँ कर देंगे हु हैज़ ब्रोकन माई पेन। अब यहाँ देखिए आप, इट इज यू, यू यह तुम हो, इसका माने होता है यह तुम हो। हु माने जो, जो तोड़ा, हाँ, मेरी कलम। लेकिन इसी को हम जोरदार बनाने के भाषा में क्या बोलेंगे? तुमने ही मेरी कलम तोड़ दी। अब इसी को हम दूसरा वाक्य भी एक उदाहरण में ले लें कि ये स्टूडेंट्स हैं, जैसे ये राम है जिसने परीक्षा में टॉप किया है, ऐसा भी बना सकते हैं जोर डाल के। इट इज राम हु हैज टॉप्ड द लिस्ट। मतलब कि राम ने ही परीक्षा में टॉप किया है। अब हमको अगर राम पर जोर डालना है तो इसमें इट का प्रयोग कर देते हैं कि राम
ही परीक्षा में टॉप किया है। इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी ईट के प्रयोग हो रहे हैं वो इन्हीं 4 अर्थों में होता है। ये देखने में कभी कभी आपको बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इसका जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसका बृहद क्या कहते हैं इस्तेमाल भी होता है, और ये स्पेशल तरह से डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होकर के बड़े बड़े एक्सप्रेशन को अंजाम देता है। इसलिए आप ये 4 रूल तो निश्चित रूप याद रखें और मेरी तरह से आप ईट को पढ़ें। ईट के हम बहुत सारे वीडियोज भी देखे, बहुत सारे किताबों में भी हमने पढ़ी, लेकिन हम इसको कंक्लूड करके ये हम इस फ्रेम में बनाए हैं। दे और ईट का डमी सब्जेक्ट का बहुत ही मेरा ब्रिलियंट रूल है। आप इस तरह से पढ़ करके देखिए, आपको भविष्य में कभी कोई कष्ट नहीं होना है, एकदम फुल एंड फाइनल है। ये 4 ही रूल है। पहला रूल है प्राकृतिक घटना, समय, दूरी, वजन आदि बताने के लिए होता है, कट खत्म। प्रोनाउन की तरह छोटे जीव जंतु निर्जीव पदार्थ के लिए होता है, ये भी खत्म। इसका प्रयोग कार्य करने या होने के लिए होता है, इसको भी देखिएगा बड़े बड़े विषय में होता है कि ये विद्यार्थी है जिसने देश को आज़ाद किया है। ये जैसे कह सकते हैं कि ये बहुत ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का बड़ा ब्रिलियंट रूल है ये। फिर है इसका प्रयोग वाक्य जोरदार बनाने के लिए, एम्फैटिक बनाने के लिए ये करते हैं। थैंक यू वेरी मच।